हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कल गणतंत्र दिवस है, तो मेरी तरफ से आप सभी को, पूरे देशवासियों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी ट्रेडर्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो निफ्टी में क्या लगता है, किस टाइप से मार्केट रह सकता है, कहाँ पर ये अपने को ट्रैप कर सकता है, कहाँ पर इसको हमको इसमें बाई करना है या सेल करना है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये गाइस वीकली है और वीकली कैंडल बनाई है निफ्टी में। तो ये निफ्टी तो एक बियरिश कैंडल बनाई है, एक गए वीक कोई इसमें बनाया, और ये यहाँ पे बियरिश कैंडल है। तो कहाँ तक मार्केट आ सकता है अगले वीक में, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। किस साइड मूवमेंट करने वाला है, तो चलते हैं हम। डे पे क्या लगता है, डे पे पूरा वीकली है, और कहाँ तक ये अपने को बाउंस देखने को मिल सकता है, किस टाइप से। तो गाइस जी, मैं मार्क कर देता हूँ कि अपना नो ट्रेड जोन कौन सा रहने वाला है। एक मिनट। यहाँ से और यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डबल लाइन मैंने एरो की है। तो करीबन ये 118 से 200, राउंड फिगर में 200 मान लीजिए इधर, और इधर 120 या 130 में इसको किसका देता हूँ, एक ठीक है। तो ये वाला एरिया जो रेड लाइन में मैंने मार्क किया है, तो ये अपना नो ट्रेड जोन है। जैसे इसके ऊपर निकलता है तो हम बाई साइड में देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि मोटा मोटी 200 के ऊपर निकलता है तो हम बाई साइड में निकलने की कोशिश करेंगे गाइस। अदरवाइज हम 200 के नीचे नीचे बियरिश साइड में ही प्लान करेंगे, जो अपना सॉरी 100 के 130 के नीचे, 100 के नीचे राउंड फिगर में 25,100 के नीचे हम बेयरिश साइड में ही प्लान करेंगे। और हम लेकर आएंगे इसको कहाँ तक, जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, ये जो लो लगाया है अभी 24,928 के समथिंग। तो यहाँ तक हम इसको ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। यदि इसको डाउन साइड में निकाल देता है गए, तो हमारे टारगेट जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो करीबन ये निकल कर आएंगे गाइस। यहाँ से फिर अपने को बाउंस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट रह सकता है। अप साइड में कहाँ तक, अप साइड में पहला टारगेट यहाँ तक 25,000, 450 के आसपास, 500 के आसपास। सेकंड टारगेट पे 700, जो 693 का टारगेट, वो बाद की बात है।
लाइव मार्केट में देखेंगे तो इस टाइप से रहने वाला है। इंट्राडे में क्या लगता है गाइस, देख लीजिए गाइस, इंट्राडे में मैंने मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता पा रहा हूँ कि जब तक गाइस इसके नीचे हैं, ये नो ट्रेड जोन है, ये जो आपको दिया है मैंने, ये बिल्कुल नो ट्रेड जोन है अपना, इसमें कोई ट्रेड अपने को बनानी नहीं है। इससे ऊपर की साइड में यहाँ तक का हम टारगेट लेने की कोशिश करेंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक का टारगेट 25,120 के आसपास का टारगेट हम लेने की कोशिश करेंगे अप साइड में। यदि ये निकलता है यहाँ से तो थोड़ा बहुत है, ये 25,080 से 25,130 यानी कि मोटा मोटी 50 पॉइंट के आसपास निकल कर आ रहा है। ये डाउन साइड में जैसे निकलता है यहाँ पे तो फिर हम बियरिश हो जाएंगे। और बियरिश कहाँ तक होंगे, जो फर्स्ट टारगेट आपको मैंने बताया है अभी तो ये वाला, और सेकंड टारगेट जो मैंने वन डे की कैंडल पे आपको बताया है करीबन अपना निकल कर आता है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 600 के आसपास, यदि 900 को क्रॉस करता है तो 800 600 ये दोनों टारगेट अपने को बहुत ही तीव्र गति से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में मार्केट वहाँ पे सस्टेन होगा, वहाँ से थोड़ा बाउंस दे सकता है, फिर वापस डाउन साइड में जो ये टारगेट निकल कर आ रहे हैं 24,337 का, ये टारगेट अपने को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं गाइस। तो ये निफ्टी का हो गया अपना। बैंक निफ्टी का क्या लगता है गाइस, बैंक निफ्टी में भी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत भी। जैसे मार्केट यहाँ पे जो ये फर्स्ट टारगेट जो अपना रहने वाला है, ये वाला नो ट्रेड जोन है अपना, इसके साथ में अप साइड में यहाँ तक जो 58,800 के आसपास निकल कर आ रहा है। और डाउन साइड में जैसे ये क्रॉस करता है डाउन साइड में तो फिर 58,280 के आसपास ये टारगेट निकल कर आ रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप अपने अपने चार्ट में मार्क कर लेना है। तो ये बैंक निफ्टी का है। और नेक्स्ट जो अपना निकल कर आ रहा है तो यहाँ तक करीबन 58,000 के आसपास ये निकल कर आ रहे हैं टारगेट। यदि इसको भी स्लिप करता है मार्केट तो फिर हमको ये टारगेट देखने को मिलेंगे, जो करीबन यहाँ पे लेकर आएगा अपने को 57,500 600 के आसपास, 617 600 500 के आसपास ये टारगेट अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बियरिश बैंक निफ्टी भी बियरिश हो चुका है अब, जैसे निफ्टी तो पहले से बियरिश था तो ये भी बियरिश हो चुका है। तो उस हिसाब से हमारा व्यू ओनली बियरिश रहने वाला है। जब तक मार्केट निफ्टी में 58,712 को क्रॉस नहीं कर पाता अप साइड में तो हम बियरिश का ही प्लान करेंगे गाइस। ऐसे ही जो अपना निफ्टी है तो निफ्टी को जैसे ही यहाँ से ऊपर साइड में क्रॉस नहीं करता तो हम बियरिश साइड में ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन को रहना है। और गाइस सेंसेक्स में क्या लगता है, सेंसेक्स का देख लेते हैं। सेंसेक्स इंडेक्स तो सेम सिनारियो है सेंसेक्स का और निफ्टी का। तो जैसे निफ्टी चलेगा वैसे सेंसेक्स चलेगा। सेंसेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है 81,100 के आसपास, ये सॉरी 200 के आसपास। जैसे इसको इस कैंडल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे, और जैसे ही इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो आप आराम से बैठ सकते हो 79,740
641 के लिए। तो ये टारगेट अपने निकल कर आ सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरीके से सेंसेक्स रह सकता है। चलते हैं गाइज हम गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड में क्या लगता है, गोल्ड का तो कुछ कहना ही नहीं है। गोल्ड तो पता नहीं, और ऊपर जाने के लिए बोल रहा है भाई ये तो ये कितना जा सकता है। एक तो 5200 का टारगेट ले सकते हो आप, 51-5200 का। जैसे 50,000 को क्रॉस करेगा ये, सॉरी $5,000 को क्रॉस करेगा तो $5200 के आसपास ही ये अपने को देखने को मिल सकता है गाइस। तो उस हिसाब से आप इसमें काम करने की कोशिश करो। यदि किसी के पास में गोल्ड है तो आप जैसे ही मार्केट $4,988 को क्रॉस करने की कोशिश करे, आप बाई साइड में बैठ सकते हो। टारगेट पर टारगेट जो निकल कर आएगा तो वो है 5,000 के आसपास, 5,000 से 5,020 के आसपास ये टारगेट निकल कर आ सकते हैं अपने। जो गोल्ड की बात कर रहा हूँ, बीआरएस का कोई प्लान नहीं है अभी। बीआरएस से हम होंगे जब 4,967 को क्रॉस करता है डाउन साइड में, तो हम बीआरएस बनने की कोशिश करेंगे। तो वो पहला टारगेट रहने वाला है अपना $4,957 का। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट $4,948 का। तो ये बीयरिश साइड के दो टारगेट है। अप साइड ऑन है गाइस इसमें। तो इस तरीके से आप गोल्ड में कर सकते हो। रही बात क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल अप साइड में जा रहा है। जैसे ही इसको मार्क को अप साइड में क्रॉस करता है, आप बिंदास तरीके से अप साइड में बैठ सकते हो। जो 5,650 को जैसे ही क्रॉस करेगा और वहाँ पे सस्टेन कर लेता है 15 मिनट आधा घंटा, तो आप अप साइड में बैठ सकते हो क्रूड ऑयल में। तो इसके बाद में हम चलते हैं नेचुरल गैस। आजा आजा भाई आजा। नेचुरल गैस में क्या लगता है, तो गाइस जब तक इसके नीचे नहीं आता ये, तो हम बीआरएस होने की संभावना नहीं है आपको। अगला नेक्स्ट टारगेट है जो 4,496 का, उसको क्रॉस करता है यदि, तो हम 517 का टारगेट लेकर चलेंगे अप साइड में। ठीक है, डाउन साइड में कब निकलेंगे, डाउन साइड में जब तक 459 को ये 460 को जो डाउन साइड में क्रॉस करता है, तो फर्स्ट टारगेट हम लेकर चलेंगे 444 का। उसके बाद में 434, 421 ये वाले टारगेट हम बीयरिश साइड में लेकर चलेंगे। बिटकॉइन में क्या लगता है, यदि कोई क्रिप्टो में काम करता है तो बिटकॉइन अभी धनाधन नीचे आ रहा है, और हमारा नेक्स्ट टारगेट आने वाला है जो 87,896 यानी कि 87,900 का ये टारगेट आ सकता है। बस यहाँ से क्रॉस कर ले ये एक बार, यानी कि 28,238 को जैसे ये क्रॉस करता है डाउन साइड में, तो हम डाउन साइड में बैठेंगे। अदरवाइज यहाँ से अप साइड में चलने लगेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 79,162 का रहने वाला है अप साइड में। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो बिटकॉइन में। ठीक है, ये छोटी सी अपडेट थी, और कल के लिए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिस किसी को भी टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो आप डिस्क्रिप्शन से ओरिजिनल लिंक पर ही क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं कुछ अपडेट करता रहता हूँ लाइव में। तो
जिस किसी को भी लाइव में अपडेट चाहिए तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो गाइज। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट दिन 27 जनवरी को। तो 27 जनवरी को हम हमारी सारी एक्सपायरियाँ होने वाली है, केवल सेंसेक्स को छोड़कर। तो एक स्पेशली दिन भी रहने वाला है, तो आप एक्टिव रहना। किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी एक अच्छा खासा मूवमेंट देता है। तो अपसाइड डाउनसाइड जिधर भी देगा अच्छा खासा मूवमेंट देने की कोशिश करेगा गाइज। और वोलेटिलिटी भी रहती है अच्छा खासा। नेक्स्ट संडे के दिन जो अपना बजट डे है, तो उस दिन भी मार्केट ओपन रहने वाला है। तो उस दिन भी मार्केट पूरा दिन ओपन रहेगा, वही 9:15 से 3:30 बजे तक। तो आप उसका भी एंजॉय उठा सकते हो। और आप जानते हो बजट के दिन मार्केट किस तरीके से चलता है, तो वहाँ पे विशेष ध्यान रखिए और उस हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं हम 27 जनवरी को। थैंक यू गाइस।